सावधान। स्यादवाद षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरुकर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार। सिद्धांत दट्टमला विशुद्ध बुद्धि लब्ध संवत्तान, त्यूण सिर से हरया पश्यंतु बढ़ा रहा सौवेन, अरहंत भाष्यतम गणहर देवे गंतियम सम्मम, प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान मोह वही शीर्षान, पयाणी सुबारह कोटि सयेण, सुलख 83 ज्योति भरेण, सहस 58 पंचवियाणी, सया प्रणमामि जिणिंदवाणी। द्वादशांगिनवाणी माता के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। जय उदर सेन ना हो, जैन महाकम पढ़ पाऊड़ सेनो, बुद्धि सिरेण दरियो समपियो पुपयंतसन। आचार्य वीरसेन द्वारा विरचित धौला टीका पुस्तक 9 और उसके अंदर हमारा वर्तमान में करण कृति का स्वाध्याय चल रहा है। करण कृति में भी 8 अनुदा सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन काल अंतर भाव और अल्प बहुत है। हमारा यहाँ पर क्षेत्र अनुद्वार की बात चल रही है। क्षेत्र का मतलब कि उस मार्गणा में उस गुण स्थानों में रहने वाले जीवों का क्षेत्र क्या है, रहने के स्थान को क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सामान्य सिर्फ कथन किया जाता है तो मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र सर्वलोक है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में सूक्ष्म एकेंद्रिय आ गए और वो लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। लेकिन जिस क्षेत्र की परिकल्पना है उसके बोल अलग अलग हैं, क्योंकि उन्होंने लोक को सामान्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्य लोक और मनुष्य लोक, इस प्रकार से 5 लोकों में विभाजित कर क्षेत्र किसका कितना भाग है यह भी परिकल्पना करते हैं। सामान्य से कहें तो मार्गणाओं का नाम लेकर पूछेंगे कि क्या क्षेत्र सर्वलोक है, क्या असंख्यात भाग है, क्या संख्यात बहुभाग है या संख्यात भाग है। मतलब परिकल्पना को करना क्षेत्र परिकल्पना है। एक बात जरूर है कि क्षेत्र परिकल्पना में केवल वर्तमान काल को लेकर कहते हैं कि जैसे जीव कम है मारणांतिक करने वाले, तो वर्तमान काल को लेंगे तो उनका सर्वलोक घटित नहीं होगा। लेकिन अगर बहुत जीव संख्या बहुत ज्यादा है और अगर ले लेंगे तो वहां पर सर्वलोक घटित हो जाएगा। मतलब इस प्रकार से विवक्षा को देख रहे हैं हर मार्गणाओं में। कल हमने कौन सी मार्गणा का वर्णन किया था? क्षेत्र परिकल्पना में हमने काय मार्गणा का वर्णन किया था। आज क्रम प्राप्त है, काय के बाद कौन सी मार्गणा आती है? योग मार्गणा। योग मार्गणा का वर्णन हम प्रारंभ करने वाले। पढ़िए 5 मनोयोगी, पढ़िए। 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों में औदारिक, वैक्रियक व आहारक शरीर की परिशातन कृति तथा औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस व कार्माण शरीर की संघातन परिशातन कृति युक्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? उक्त जीव लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। काय योगी जीवों की प्ररूपणा ओक के समान। पहले एक ही काट लेते हैं मन योगी को, क्योंकि योग मार्गणा चल रही है तो पहला बोल करेंगे मनोयोगी और वचन योगी का करेंगे। इसमें उन्होंने किस किस को लिया? औदारिक को लिया, वैक्रिक को लिया, आहार शरीर की परिशातन कृति तथा औदारिक, वैक्रिक और आहारक, 3 शरीर के लिए तेजस व कार्बन शरीर की संघातन परिशातन कृति ली है। तो किसको छोड़ा है? संघातन परिशातन कृति लिया, किसको लिया है? संघातन कृति को छोड़ा है। हाँ, संघातन कृति को छोड़ा। बहुत अच्छा है, थोड़ा सा विचार करके बोलना है मधु जी, और ध्यान से ना। उत्तर हमेशा गलत नहीं होने चाहिए, अपने को समझ के स्वाध्याय करनी है। अब जैसे अभी हम फिर आपसे पूछते हैं
अभी मुग्धा जी ने बोला कि संगातन गति को छोड़ा, तो क्यों छोड़ा? मनोयोग होता है तब पर्याप्त ही होता है, अपर्याप्त नहीं होता है। पर्याप्त अवस्था नहीं होती। बहुत सुंदर बोल, मतलब ऐसे अगर अपन विचार करके अगर करेंगे तो अपने को उत्तर सही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मनोयोगी और मन पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी, शरीर पर्याप्ति होने के बाद ही मनोयोग होगा, है ना। इसलिए क्योंकि अशोका जी, जब तक मनोयोग होने से पहले क्या होगा, जब तक शरीर पर्याप्ति नहीं होगी तो उसके या तो औदारिक मिश्र का योग होगा या वैकृत मिश्र का योग होगा। कौन सा का योग होगा? तो ही कोई होंगे, या तो वो नरक में या तिरंज में जन्म ले रहा, नरक में देव में जन्म ले रहा होगा तो उसके वैकृत मिश्र का योग होगा, और अगर मनुष्य तिरंज में ले रहा है तो औदारिक मिश्र का योग होगा। तो मधु जी रूल क्या बनता है? मधु जी ग्वालियर से पूछा, रूल क्या बनता है कि संगातन गति केवल औदारिक मिश्र का योग और वैकृत मिश्र का योग में होती है। रूल समझ में आया मधु जी? क्योंकि जन्म लेने के पहले समय में संगातन गति होती है, और उस समय क्या होगा, या तो कार्बन का योग होगा, है ना, अगर वो किससे चल रहा है, विग्रह गति से, त्रिजु गति से आया है तो उसके औदारिक मिश्र हो सकता है, वैकृत मिश्र हो सकता है। तो जब भी, लेकिन वो कार्बन का योग भले ही हो, लेकिन संगातन गति का नाम क्या है कि जब वह शरीर कर्म के परमाणु को ग्रहण करे तो उस समय नियम से उसके कौन सा योग होगा उषा दोषी, वैकृत मिश्र या औदारिक मिश्र का योग होगा। क्या बता रहे हैं अपन? अभी हमने एक ही लाइन पढ़ी है, मनोयोगी और वचन योगी की पढ़ी, और हमने उसमें पूछा इसमें किसको छोड़ा, तो हमारे मुग्धा जी ने बताया कि इसमें संगातन गति को छोड़ा है। तो हमारा प्रश्न हुआ कि संगातन गति को क्यों छोड़ा, तो उसका उत्तर भी सही दिया ऊपर से, शायद कस्तूरी जी ने दिया कि उस समय जो ना पर्याप्त अवस्था होती है ना, मनोयोगी मतलब पर्याप्त अवस्था है, और संगातन गति कब होती है, जब औदारिक मिश्र का योग हो या वैकृत मिश्र, उसमें पर्याप्त अवस्था है, और जन्म लेने का पहला समय निश्चित है पर्याप्त अवस्था में होता है। मतलब औदारिक मिश्र का योग और वैकृत मिश्र का योग में होता है। तो कब होता है? संगातन गति नियम से अपर्याप्त अवस्था में ही होती है, तो पहले समय में, तो उसके बच्चे एक समय का तो है ही वो, तो अपर्याप्त अवस्था में ही होती है। और ये मनोयोगी और वचन योगी की बात बता रहे। ये मनोयोगी को कहकर क्या लिख सकते हैं, कौन सी वारणा लिख सकते हैं अपन उषा दोषी? मनोयोगी का जैसे योग वारणा तो चल रही है, लेकिन इसके बाद मनोयोगी का मतलब क्या है? संगी जीव है। ये कौन जीव है? संगी। तो मन होता है, उनके संगी होते हैं, तो मनोयोगी के ऊपर क्या लिख सकते हैं? संगी। इसी तरह से वचन योगी के ऊपर क्या लिखेंगे? क्योंकि एक के वचन योग नहीं होता है, तो वचन योग होता है, तो मनोयोगी और वचन योगी कहें तो मनोयोगी के ऊपर लिखना है संगी, मन में विचार करना है, और वचन योग के ऊपर क्या लिखना है अपने को? कोई इंद्रिय से लेकर आगे ही वचन योग होता है। अपन देखा ना, पर प्राण बताते हैं उसमें आता है, बराबर बात आती है। तो यहाँ पर लेकिन जो मनोयोगी है तो देखो, बाहर लोपाकाश के त्रस्य नालिका तो एक इंद्रिय जी होते हैं, और तो संगी जी होंगे, तो संगी जी कहाँ पाए जाएंगे? त्रसनाली में पाए जाएंगे, त्रसनाली में पाए जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि मनोयोगी के ऊपर, इनके ऊपर त्रस लिखना और संगी लिखना, क्योंकि फिर अपने को पता चल जाएगा कि संगी और त्रस जीव कहाँ रहते हैं, लेकिन त्रसनाली में रहते हैं। तो कितना हो गया? लोक का असंख्यात भाग हो गया। तो वही यहाँ पर उन्होंने बताया, हमने ये भी पता लगा लिया कि 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों में औदारिक, वैकृत, तीनों शरीर ले लिए, उनकी परिशातन गति ली। अभी परिशातन गति कब बनेगी? परिशातन गति कब बनेगी? जब शरीर बनाएंगे तब होगी, शरीर में और 14वें गुण स्थान में तेजस कार्बन शरीर की परिशातन गति। बात तेजस कार्बन की बात नहीं करना, गलत, अभी नहीं करना, बात ही नहीं है। शरीर के जो विक्रिया करेगा, जब विक्रिया करेगा तब होगी, विक्रिया करेगा तब। इसका क्या मतलब हुआ कि मनोयोग में और वचन योग चल रहा तब विक्रिया कर रहा है। ये मत सोचना कि उस समय जो है उसके जो वैकृत शरीर कर रहा था वैकृत का योग होगा या दूसरे औदारिक का योग होगा। तो मनुष्य त्रियंज करेंगे तो मनुष्य औदारिक का योग होगा, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो विक्रिया करता है। लेकिन आपने ध्यान दिया कि जब आहार शरीर बनाता है तब भी उसको मनोयोगी को लिया है, तीनों शरीर लिया। कौन कौन सा तीनों शरीर को लिया? औदारिक, वैकृत और आहार शरीर। लेकिन आहार शरीर की भी संगातन गति छोड़ी है, आहार शरीर की भी संगातन गति। क्यों? कि जब आहार शरीर बनाना हुआ
तो उसके आर मिश्र का योग होगा, उसके मनोयोग नहीं होगा। समझाता हूं, फिर समझाता हूं। देखो यहाँ क्या लिखा है, पढ़ो आप। 5 मनोयोगी और 5 वचन योगी जीवों में औदारिक, वैक्रिक और आर शरीर परिशातन गति, एक बोल है ना, पहले तो तो परिशातन गति किसकी बात कर रहे हैं? औदारिक, वैक्रिक और आर शरीर की। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि इनकी शरीर की कब होगी कि जब वो विक्रिया करेंगे तभी होंगे। अब विक्रिया करेंगे तो वो काय योग नहीं लिया उन्होंने, मनोयोग में क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि मिश्र आर काय कभी नहीं होगा, वैक्रिक मिश्र काय में नहीं लेंगे, औदारिक मिश्र नहीं लेंगे। लेकिन जब एक बार पर्याप्त हो गया, मतलब आर शरीर बन गया, उस समय उसका योग बन जाएगा, मनोयोग आ सकता है, उस समय उसका वचन योग आ जाएगा। इसलिए उनका परिशातन करती, लेकिन होगा किसकी अपेक्षा से? वैक्रिक शरीर की। आगे क्या लिखा? इन तीनों शरीर की तेजस कार्बन शरीर की संगातन प्रतिशातन गति कितने क्षेत्र में रहते हैं कि लोग के असंख्यात भाग में रहते हैं। मतलब औदारिक भी ले लिया, वैक्रिक भी ले लिया, तेजस भी ले लिया, कार्बन लेवल 1 2 3 4 पांचों शरीर की संगातन परिशातन गति इन्होंने ले ली है, पांचों शरीर की। तो पांचों बोलते ये आ गए, और वैक्रिक शरीर के 6। तो मनोयोग और वचन योगी में इन्होंने कितने लिए? 6 पद लिए इन्होंने। कौन कौन से परिशब्द छोड़ दिए? तेजस और कार्बन के परिशातन तो छोड़ दिए, दो छोड़ दिए उन्होंने। और उन्होंने क्या छोड़ दिए? 3 उन्होंने छोड़ दिए औदारिक मिश्र काय वाले, मतलब जिन्होंने छोड़ दिए संगातन जो है 3 का 3 छोड़ दिए। तो 3 और 2 5 छोड़े, तो होने कितने चाहिए? 8। ये कितने इन्होंने? 8 लिए, 5 छोड़े, 13 में से कितने लिए? औदारिक, वैक्रिक और आर शरीर की परिशातन, ये तो 3 ले लिए। और इन्होंने औदारिक 5 के 5 ले लिए, 5 और 3 8 ले लिए, है ना। उक्त जी उसके बाद लोग के असंख्यात भाग में रहते, तो 8 लिए, तो 5 कौन से छोड़े? एक तो संघातन गति छोड़ी 5 होगी तो, और तेजस कार्बन की परिशातन छोड़ेगी। तेजस कार्बन की परिशातन और संघातन, तेजस कार्बन की छोड़ी उन्होंने परिशातन गति जो 14 गुण स्थान में होती है। हाँ जी, 3 की छोड़ी संघातन गति। उषा दोषी 5 छोड़ी है। क्यों छोड़ी? क्योंकि वो एक ही बोला ना उन्होंने कि औदारिक, वैक्रिक नहीं, क्यों? मनोयोगी और संगी मार्गणा 12वें गुण स्थान तक होती है। हाँ, ये 14वें गुण स्थान में होगी। तो आराम से सुनो, तेजस कार्बन शरीर की बीच में पहले मतलब बोलने सोचो जरा, क्यों मैं जब अपना वो साधारण उत्तर नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर बिना समझने, थोड़ा समझो अशोका जी। यहाँ पर उन्होंने 14 गुण स्थान की परिशातन गति क्यों छोड़ी? कि बात कर रहे हैं मनोयोगी और वचन योगी की, ठीक है ना। और मनोयोगी मतलब संगी मारणा कब तक होती है? 12 तक होती है। भले उनके मन योग जो काम नहीं लेते हैं, जो मतलब अनंत परमात्मा है वो मन से काम नहीं लेते, संगी है ही नहीं है। जीव समाज की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, तो काम की चल रही है, विक्रिया करने का है। इसलिए 14 गुण स्थान की उन्होंने नहीं ली है। ये ध्यान में आना चाहिए क्यों नहीं लिया, है ना। क्यों नहीं लिया उस बात को अपने को बहुत अच्छे से समझाना चाहिए कि नहीं लिया। अब मेरे को अभी भी गिनती नहीं हो कि किसकी बात चल रही है, मनोयोगी की बात चल रही है। 13 पद है, तो 13 पद में इन्होंने 3 पद तो इन्होंने 3 शरीर के घटा दिए। आर शरीर का संगातन, औदारिक शरीर का संग्रातन, वैक्रिक शरीर का संगातन, ये 3 तो घट गए, है ना। तेजस कार्बन की परिशातन, कार्बन का तो नीचे आ रहा है ना, ये नीचे कार्बन शरीर की दो कार्बन शरीर के इन्होंने छोड़ दिए। तो कार्बन शरीर की, कार्बन शरीर का संगातन परिशातन लिए आप बीच में मतलब लिया है ना, 5 शरीर लिए, कार्बन शरीर के संगातन परिशातन ले लिए। तो तेजस और कार्बन की 2 ही तो छुट्टी है, परिशातन छुट्टी है। तेजस और कार्बन की संघातन और परिशातन छुट्टी है। नहीं, परिशातन गलत। संगातन कहाँ होती है? तेजस कार्बन में संगातन कहाँ होती है? संघातन होती नहीं है, लेकिन परिशातन छुट्टी है। परिशातन नहीं है, तो 2 ही छूटे ना। ये तो मैं भी बोल रहा हूँ, 2 ही छूटे। ये तो बात आप लोग उसको रिपीट करिए। ये तो ने बोल दिया कि 14 गुण स्थान की क्यों छुट्टी, बात अपन ने कर ली। कितनी छुट्टी? 2 छुट्टी। संगातन छुट्टी 3 क्यों छोड़ी? क्योंकि औदारिक मिश्र का योग, वैक्रिक मिश्र का योग और आरक मिश्र का योग में मनोयोग योग नहीं होता। 3 और 2 कितनी हो गई? 5। और 13 होती है ना टोटल।
हाँ जी, आगे दे रखा ना, विशेष इतना है, आगे की लाइन है कि इनमें तेजस व कारमान शरीर की परिशातन कृति नहीं होती। विशेष में लिख दिया इन्होंने। नहीं नहीं, वो तो और बढ़ गई। मेरा मतलब है कि पहले 13 तो गिराना है ना अपने को। ये विशेष में बात तो ठीक है, विशेष उक्त जीवों के लोग के, ये तो आपने वो भी गलत कर दिया। आप है ना उषा जी, वो काय योगी की बात चल रही है, आप काय योगी में पहुंच गए। जो अपन मैं इसको पढ़ने के बजाय समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप क्या उत्तर दे रहे हैं, नहीं ठीक है आगे बढ़ो। पढ़ जाएंगे, आगे बढ़ने में तुम्हारी वासना मधुजय भी कर देंगे, 1.5 2 पेज 3 4 पेज की वासना कर देंगे, भी आगे बढ़ जाएंगे। मैं तो समझा, अभी आगे काय योगी की मार्गना शुरू हो गई है, जहां विषय जितना कहाँ लिखा, काय योगी में लिखा है। पढ़ना मुग्धा जी, कहाँ लिखा काय योगी ने, आगे तो काय योगी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन कर रहे हैं मनोयोगी और वचन योगी की बात कर रहे हैं, दोनों की ही बात है। हाँ, मेरा ये मतलब है कि जैसे अपने उदारी शरीर के 3 पद घटाते हैं, तो यहाँ पर कितने ले लिए, 2 ले लिए, तो उन्होंने 1 नहीं लिया। वैकृतिक शरीर के 2 ले लिए, 1 नहीं लिए। आर शरीर के लिए, आहारक शरीर का उन्होंने कितने नहीं लिया, हाँ आहार शरीर के भी उन्होंने 2 ले लिए, तो 3 तो संघातन के छोड़े और 2 5 छोड़े। तो अपने गिनती में कहाँ गलत हो रही है, 5 और 3 8 बराबर तो हो रहा है, गिनती में कहाँ गलती हो रही है। आप लोग जो है 5 और 3 8 ही तो होते हैं, ठीक है ना, और 5 छोड़े हैं। कौन से 5 छोड़े हैं, 2 14 गुण 7 के छोड़े हैं और 3 संघातन के छोड़े। स्पष्ट हो गया ना, हो गया, हाँ बराबर हो गया। तो जब तक स्पष्ट नहीं तो आगे नहीं बढ़े। अब काय योगी की बात करेंगे, जब विशेष वगैरह की बात हुई, क्या स्पष्ट हुआ? ममता जी दोषी बताइए, क्या स्पष्ट हुआ? हमारी मार्गणा योग मार्गणा चल रही है। मोग मार्गणा के कितने भेद है उषा दोषी? मनोयोगी, वचन योगी, 4 प्रकार के मनोयोग, 4 प्रकार के वचन योग और 7 प्रकार के काय योग। आलाप लगाते हैं तो 5 कर देते हैं मनोयोग को, 5 वचन योग को ले लेते हैं। उनका एक उन्होंने ग्रुप बना दिया है, और उस ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या बताया, 2 बोल बताए। क्या बताया उन्होंने कि उन्होंने ग्रुप बना दिया कि असंख्या शत्रु थे ना, उन्होंने ग्रुप तो 2 बताया, लेकिन हे एक ही है, आंसर एक ही है। सबका मिलाकर उन्होंने पूछा कितने क्षेत्र में रहते हैं, और सबका आंसर क्या मिला कि लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। वो बात भी समझ में आ गई, लोक के असंख्यात भाग क्यों रहता है कि ये त्रस है और ये संगी है, और ये त्रस में रहते हैं, इसके लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। फिर हमने ये भी चर्चा कर ली कि कितने पद लिए। अब उषा दोषी आगे पढ़ो, काय योगी। अब यहाँ से काय योग की चल रही है, पढ़ो काय जीवों के स्थान में होंगी, ओ के समान है। हाँ, ओ के समान है। विशेष इतना है कि इनमें तेजस व कार्बन शरीर की परिशातन कृति नहीं होती है। ये नई मार्गणा शुरू हो गई, औदारिक काय योग की होगी। यहाँ कहते थे काय योगी की थी, तो काय योगी जीवों की बात करें, किसकी याद कर रहे हैं आप? 2 लाइन को पढ़ी, काय योगी की परूपणा ओ के समान है, 1 पॉइंट है बोला। और विशेष क्या बताया, इसमें तेजस और कार्बन शरीर की परिशातन कृति नहीं होती है। बीच में नहीं बोलना, सब ज्ञानी मैं पूछूंगा उस हिसाब से बोलना। तो क्या पढ़ा आपने उषा दोषी? अभी मैं फिर से पढ़िए, काय योगी चल रही, इसमें काय योगी में किस किस को लेंगे, पहले ये सोचो। अपने आलाप में देखो, काय योग में किस किस को आएंगे? औदारिक, वैकृतिक, मिश्र काय योग भी आएगा, कार्बन काय, वैकृतिक काय योग, मतलब 7 प्रकार के काय योग हो गए। जब उन काय योग का ना, तो काय योग सामान्य में 7 को लेकर बात कर रहे हैं। कौन कौन से 7 है? औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैकृतिक काय योग, वैकृतिक मिश्र काय योग, आर का योग, आरक मिश्र का योग और कार्बन का योग। मार्गणा का नाम क्या दिया उन्होंने? एक दिया काय योगी। क्या दिया उन्होंने? काय योगी। काय योगी मार्गणा मतलब 7 किस भेद कर रहे हैं, मतलब अभी अपने को ये भेद नहीं करना कि वैकृतिक काय कि नहीं हुआ। और उन्होंने क्या कह दिया कि प्ररूपणा ओक के समान है, ठीक है ना। ओक के समान बता दिया किसके अंदर? योग के अंदर। ओक के समान कितने पद होते हैं? 13 पद होते हैं। ओक के समान कितने पद होते हैं? 13 पद होते हैं। तो 13 पद लगा लेना। लेकिन बाद में क्या विशेष में क्या लगाया कि उन्होंने कहा कि तेजस कार्बन की परिशातन कृति नहीं होती है, मतलब 2 कम कर दिए, और ओक में 13 हो गए, तो मतलब क्या हो गया? 11 पद लगेंगे। कितने लगेंगे? 11। तो 13 पद। उदारिक के 3, वैकृतिक के 3, आहारक के 3, तेजस कार्बन शरीर के 2-2 करके करेंगे तो 4 करके अपने कितने लगे? 13 पद लगे। इन्होंने कहा तेजस कार्बन के केवल संघातन परिशातन होगी, परिशातन गति नहीं होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्यों नहीं होगी?
क्योंकि वो चौदहवें गुण स्थान में अयोगी में होती है। जो आचार्य ने कहा नहीं होगी, हम तो आचार्य वचन प्रमाण है, हम तो जो धवला जी में लिखा उसको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। नहीं, वो तो हम भी नमस्कार करते हैं, क्यों नहीं तो होती है ना, ये 13वें गुण स्थान तक है काय योग। मैं पूछूंगा क्यों नहीं होती विशाल दोषी? कौन सी मार्गणा चल रही है? काय मार्गणा। काय और मार्गणा में कितने गुण स्थान होते हैं? अच्छा, 14 गुण का नाम क्या है? अयोगी। अयोग्य। अपनी योग मार्गणा चल रही है, पहले ध्यान रखना। अयोग उसमें काय योगी, तो उसमें चल योग मार्गणा योग चल रही है। और 14 गुण स्थान का नाम क्या है? अयोगी। और ये काय योग में कितने गुण स्थान हुए? 13। तो 14 गुण स्थान वाले नहीं होंगे। विशेष इतना में क्या लिखा उन्होंने कि यहाँ पर तेजस और कार्बन शरीर की संगातन परिसाधन गति नहीं होगी। ये समझ में आया? फिर से बताता हूं मैं। अपनी देखो, पढ़ना सीखो और समझो। योग मार्गणा चल रही है, करण गति चल रही है और क्षेत्र परिक्रमा चल रही है। योग में कितने पद होंगे? 13 पद होंगे। ये पता अपने को। कौन कहां से होते हुए पता? गोदारिक के 3, वैक्रिक के 3, आरक के 3 और संगातन परिसाधन के 2। हमें ये भी पता कि जब ओम के 13 लिए थे तो 2 जो होते हैं, कौन से 2? तेजस और कार्बन शरीर के परिसाधन में 14 गुण स्थान में होते हैं। इतनी बात अपने को पता है। दूसरी बात पता है कि वो वैक्रिक वाले की बात हमको पता है कि पर्याप्त जीवी विक्रिया करते हैं। ये बात अपने को बराबर याद रख के आगे बढ़ते हैं। और जब काय योगी हुई, जैसे हम कहते हैं वेद मार्गणा, तो वेद मार्गणा में कितने गुण स्थान होते हैं? 9 के प्रथम भाग तक। 1 से 9। वेद मार्गणा में कितने गुण? 1 से 9 गुण स्थान के पहले भाग तक। पहले भाग तो और बहुत बढ़िया, और स्पष्ट कर दिया आपने कि पहले वेद के पहले होगा। संगी मार्गणा में कितने वेद होते हैं? गुण स्थान होते हैं? संगी 12 होते हैं। भव्य मार्गणा में कितने गुण स्थान होते हैं? 1 से 14। 1 से 14, क्योंकि सभी भव्य है ना, सिद्ध भगवानी के भव्य है। क्या पूछा मैंने? वेद मार्गणा में 1 से 9 गुण स्थान, संगी मार्गणा में 1 से 12 गुण स्थान, भव्य मार्गणा में 1 से 14 गुण स्थान। काय मार्गणा में कितने गुण स्थान होते हैं? 1 से 13। ये बात कर्ता कर्म अधिकार में कहां पर आई है मुग्धा जी? 109 से 113 का था। 100 कर्ता कर्म अधिकार में 109 से 113 का था। देखना कि वह 13 गुण स्थान ही बोले। वहां कितने बोले? 13 गुण स्थान। क्यों? आश्रम की बात चल रही थी तो वो बोला कि प्रत्यय सामान्य प्रत्यय होते। देखना, नोट करो, वहां पर 13 प्रत्यय, सामान्य प्रत्यय 4 और विशेष प्रत्यय गुणस्थान को कहा और उसको कहा, वहां पर 13 होते हैं। तो 14 गुणस्थान नहीं होता। 14 गुणस्थान नहीं होता है तो 14 गुणस्थान में 2 पद होते हैं। कौन से पद होते हैं? तेजस शरीर की परिसाधन गति और कार्बन शरीर की परिसाधन गति, वो दोनों नहीं घटित होगी। यही बात आपने पढ़ी अभी कि योग मार्गणा के अनुसार, क्या नहीं, काय मार्गणा के अनुसार, मतलब काय है ना, कायानुवाद से किसके लगाया उसमें? योग मार्गणा में काय योग को लगा। देखो, योग मार्गणा है और उसमें लगा दे काय योगी जीव लगा रहे। मतलब मार्गणा तो है मनोयोगी वचन योग की, नहीं, मार्गणा है काय योगी की। मार्गणा किसकी है? काय योग की मार्गणा है, योग की। उसमें कहते हैं प्रपना ओक के समान है। पहले बता दिया ओक के समान है, फिर जो अंतर है उसको बता रहे हैं कि इसमें तेजस कार्बन शरीर की नहीं होती। इसका मतलब 13 ही पद होते हैं। अब मुझे बताइए कि इसके अंदर बिना बोलते में जिससे पूछूंगा वही बताएगा। अभी आपको बताना है कि इसमें क्षेत्र के कौन कौन से बोल लगेंगे। मैं नाम बोलता हूं बोल का। लोक का असंख्यात भाग, संख्यात बहुभाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक। आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से पद लगेंगे। काय मार्गणा में, ये योग मार्गणा में गुणस्थान 1 से 13 है। कौन कौन से लगेंगे? पहले गुण स्थान में लोक के असंख्य। मैंने आपको हिंट दिया, 13वां गुण स्थान आ गया ना, तो तीनों बोल लगेंगे। समुद्रात करेंगे तो क्या होगा कि जब तक उसका औदारिक, वो जो दंड और कपाट होगा तब तक औदारिक में होगा, तब उनका असंख्यात भाग होगा। जब प्रतर में हो जाएंगे तो असंख्यात बहुभाग आ जाएंगे। अब लोकपूर्ण में जाएंगे तो किन जाएंगे? सर्वलोक उनका कवर हो जाएगा। क्या पूछा मैंने? अपने को याद क्या करना? काय मार्गणा चल रही है तो अपने को पहले ही मैंने बताया 13वां गुणस्थान है ना, तो अब चिंता क्या करनी है? तीनों बोल लगेंगे। अलग अलग नीचे गुणस्थान में जब हम बात करेंगे तो अलग अलग बात है, लेकिन यहाँ तो भी बात कर रहे हैं कि योग मार्गणा की बात, काय मार्गणा की बात करें। किसकी बात करें? काय मार्गणा की बात करें, काय योगी की। काय योगी की बात कर रहे हैं। 1 से 13 गुणस्थान है तो क्षेत्र के कितने बोल लगेंगे? तीनों बोल लगेंगे। आचार्य ने सिर्फ इतना ही बोला कि ओक के समान है। क्या बोला आचार्य ने? क्या बोला?
ओग के समान। तो ये बात ओग की क्यों हो गई? क्योंकि 13वें गुणस्थान के तीनों बोल जो है ओग में आते हैं, गुणस्थान को अपन ओग कहते हैं, ओग के समान का है ना। और यहाँ पर विशेषकर वायु कायिक को जीव को छोड़कर वायु कायिक जीव को जब बात आएगी तब वहां पर लोक का संख्यात्मक भाग आएगा, मैंने बताया था। वायु कायिक जीव की, क्योंकि वायु कायिक जीव की क्यों आती है कि वायु कायिक जीव 5 घन राज्यों के क्षेत्र में रहते हैं, मतलब 5 राज्यों का क्षेत्र बन जाता है उनका, इसलिए वायु कायिक का क्षेत्र कितना बन जाता है? संख्यात्मक भाग बन जाता है। लेकिन बाकी सबका कितना बनता है? लोक का असंख्यात्मक भाग बनता है। ठीक है, चलिए अब आगे अशोका जी पढ़िए। अब किसका आ गया? काय योगी आ गया। अब नंबर लेंगे, किसका लेंगे आगे का? औदारिक काय योगी। औदारिक काय योगी का ले लिया। पढ़िए अशोका जी। औदारिक काय योगी जीवों में, औदारिक काय योगियों में वैक्रियक शरीर के तीनों पद तथा औदारिक व आहारक शरीर की परिसाधन कृति। अपन ऊपर है अभी, औदारिक काय योगी में ऊपर से पढ़ना है। अच्छा, औदारिक काय योगी जीवों में औदारिक तेजस व कर्मान शरीर की संघातन परिशातन प्रति युक्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? उक्त जीव सब लोक में रहते हैं। मेरा एक प्रश्न है कि औदारिक काय योगी है तो इसमें संघातन होगा कि नहीं होगा? एकदम मत बोलना, सब लोग मत बोलना, मेरे को डर लगता है। औदारिक काय योग है तो संघातन होगा कि नहीं होगा? वैक्रिक का संघातन तो नहीं होगा। चलो बोलो। हाँ, मेरे को जवाब मिला है, मुग्धा जी ने दे दिया। ठीक है, मैं समझ गया मुग्धा जी आपका जवाब। और कौन देना चाहेगा? होगा। बोलिए, बोलो शुक्र जी, आप भी बोलो। होगा जी, होगा। योगी में। उषा दोषी, आप क्या कहते हैं, होगा कि नहीं होगा? होगा। अब मेरे को मधु जी का, जो मुग्धा जी का जवाब मिला वो नहीं होगा। अब आप बताना चाहेंगे क्यों नहीं होगा? मैं कह रहा हूं उनका जवाब सही है। क्यों योग में संघातन नहीं होगा तो क्यों सही है? मुग्धा जी का जवाब सही है, उन्होंने मुझे दे दिया था, हाथ दिला के बता। लेकिन क्यों सही है? क्योंकि औदारिक काय योगी बताए अपर्याप्त अवस्था नहीं है, पर्याप्त औदारिक मिश्र काय योग होना चाहिए। अभी कि संघातन कृति कब होगी? समय में उसमें जब शरीर के परमाणु ग्रहण करेगा तो या तो उसके कौन सा होगा? औदारिक मिश्र काय योग होगा, मिश्र काय योग होगा। और मेरी वार्गणा कौन सी चल रही है? औदारिक काय योगी चल रही है, इसमें संघातन कृति नहीं होगी। देखो अशोका जी ने बड़ी अच्छी चीज लिया, आंसर गलत था तो समझा क्यों गलत था, आगे से गलती नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। बोलने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अशोका जी आपका बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और सब लोग इसी तरह से प्रयास करें। गलती होने का डर मत रखो, बिल्कुल ही मत रखो। आप धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हो, धवला जी का 5 मनोयोगी 5 वचन योगी का करते हुए तो आपने बताया भी कि औदारिक मिश्र होगा उस समय में। रूल बता रहे ना, रूल बता रहे। नहीं तो क्या है अशोका जी, ये पढ़ना बहुत आसान है और आप कह भी सकते हो हमने धवला जी की वाचना पूरी कर ली है, शुद्ध पंचमी के पहले हमने 16 पुस्तकें पढ़ ली। पढ़ सकते हैं आप 1 घंटे में, क्यों नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने की बात अलग है। तो अपनी कौन से बारे चल रहे हैं? औदारिक काय योग की। पहले ही अपन सोचे ना कि औदारिक काय योग बन रही है, इसके अंदर मतलब क्या होगा? अच्छा, इस समय विक्रिया, औदारिक काय योग में विक्रिया करेगा नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि काय योग में पर्याप्त शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो गई। वो मिश्र काय योग में नहीं करेगा, सब नहीं करेंगे, वो बात दूसरी है, कौन करेगा नहीं करेगा, लेकिन अब वो अपन देखेंगे, इसकी बात है। लेकिन औदारिक काय योग बोला है तो उसमें क्या करेंगे? क्योंकि उसमें लब्ध पर्याप्त तो आए नहीं, उनके तो औदारिक मिश्र काय योग में मरण हो जाता है। लब्ध पर्याप्त जितने भी हैं वे तो औदारिक मिश्र काय योग में जन्म लेते हैं, और औदारिक मतलब कार्बन काय योग होगा या औदारिक मिश्र काय योग होगा और मर जाएंगे। हमारी बात क्या चल रही है? औदारिक काय योग की चल रही है। तो औदारिक काय योग में कौन से होंगे ममता जी दोषी? निवृत्त पर्याप्त नाम कर्म वाले ही होंगे, और उनकी भी पर्याप्त अवस्था ही होगी, अपर्याप्त अवस्था नहीं होगी। देखो, निवृत्त नाम कर्म के योग वाले ही होंगे और उनकी भी पर्याप्त अवस्था नहीं, अपर्याप्त होगी, पर्याप्त अवस्था ही होगी। और ये औदारिक काय योगी कहाँ पा जाएंगे? ये मनुष्य और तिरंचु में ही पाए जाएंगे। ये देवनारकी की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि ओग के समान है, तो औदारिक काय योग में मनुष्य आ गए तो कितने पद बनेंगे? औदारिक काय योग में कितने पद बनेंगे? औदारिक काय योग विक्रिया कर सकता है, संघातन नहीं होगा। संघातन परिशातन और परिशातन और बनेंगे। हाँ, आहारक मिश्र नहीं होगा।
लेकिन आर का योग हो जाएगा, संगात वो संगात आहारक मिश्र में संगातन परिशातन गति घट जाएगी, वो संगातन गति नहीं होगी। नहीं समझ आ रहा है? औदारिक पर्याप्त है ना? उदारिक का योग चल रहा है अपना, उदारिक का योग। मैं क्या बोल रहा हूँ, उदारी ध्यान सुनना, मेरे को स्पष्ट है। मैं बीच में बात ला रहा हूँ आर का योग की, और मार्गणा चल रही है अपनी उदारिक का योग की। इसके लिए जब मुनिराज ने आहारक शरीर बनाना शुरू किया तो उस समय उनके आहारक मिश्र का योग होगा, तो वो बात तो अपने बात नहीं हो रही है। लेकिन जब उनका शरीर बन गया उस समय उस अंतर्मुख काल में उसका योग परिवर्तन होगा नहीं तो होगा। और जब वो मनोयोगी बनेंगे तो उसमें आहारक शरीर की संघातन परिशातन गति घटित हो जाएगी। जब वो अंदर जाएगा वापस जाएगा उस समय भी मनोयोग तो उसकी परिशातन गति घट जाएगी। केवल वो कौन सी नहीं घटित होगी, आहारक शरीर की जो संघातन गति घटित नहीं होगी उदारिक का योग में। फिर से बताता हूं मैं, मार्गणा कौन चल रही है, उदारिक का योग की। उदारिक हमने क्या निर्णय किया कि उदारिक का योग मतलब उदारिक मिश्र का योग नहीं है, इसलिए उनके उदारिक शरीर की संघातन गति नहीं होगी। ये सबको समझ में आ गया? सबको आ गया ना बड़ा? अब अपन चलते हैं आगे, पर्याप्त जलाएं, विक्रिया करेंगे कि नहीं करेंगे? कर सकते। उदारिक का योग पर्याप्त अवस्था में विक्रिया कर सकते हैं, करेंगे तो उनके वैक्रिक शरीर के तीनों पद घटेंगे। वैक्रिक शरीर की संघातन गति घट जाएगी। हाँ जी। लो जो खुद की नहीं घटेगी, मतलब अपने छोटे बच्चों को तो दूध नहीं पिला रहे, दूसरे के बच्चों को दूध पिला देंगे, कैसी मम्मी है? मतलब औदारिक मिश्र का संघातन गति दूध नहीं घट रही है, लेकिन वैक्रिक जो दूसरा शरीर बना रहे हैं उसके अपर्याप्त अवस्था में वैक्रिक मिश्र का योग होगा, उनकी संघातन गति घट जाएगी। क्यों हो रहा है? उदारिक का योग है ना, उदारिक का योग है। मतलब आप ये देखिए कि वो उदारिक का योग रहते रहते, क्योंकि अगर आप उस समय इनका मूल शरीर का उदारिक का योग चल रहा है। क्या चल रहा है? मूल शरीर का क्या चल रहा है? उदारिक का योग चल रहा है। मूल शरीर का उदारिक का योग चल रहा है। हम मुग्धा जी क्या थोड़ा चिंतित हो रहा है? मैं इसलिए ले रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि आपने कब जब मनुष्य तिरंज विक्रिया करते हैं तो उनके वैक्रिक का योग होता है, कहीं नहीं लिखे में आया। आपको थोड़ा जो हो रहा है ना, अपने मन में विचार आना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जब मैंने कहा कि उनके वैक्रिक मिश्र का योग होगा कि मतलब वैक्रिक शरीर का मिश्र वो होगा, संघातन गति होगी कि नहीं होगी, हमने कहा वैक्रिक शरीर की संघातन गति होगी नहीं होगी, तो अपने मन में विचार आने लगे कि कैसे होगी उदारिक। एक तो अपन एक तरफ तो कह रहे हैं कि पर्याप्त अवस्था है, अब पर्याप्त अवस्था वाली बात नहीं करेंगे। तो देखिए, हम जब भी कोई भी मनुष्य तिरंज विक्रिया कर रहा है तो उसके वैक्रिक का योग नहीं होगा, उदारिक का योग ही होगा। और हमारी मार्गणा उदारिक का योग की चल रही है, और वैक्रिक शरीर बन रहा तो उसके परमाणु ग्रहण करेंगे, उदारिक का योग में रहते हुए वर्णन करेंगे तो उसकी संघातन गति, वैक्रिक शरीर की संघातन गति भी घटित होगी, संघातन परिशातन भी घटित होगी, और जब मूल शरीर में जाएगा तो परिशातन भी घटित होगी। हाँ, उदारिक शरीर की मिश्र अवस्था नहीं है, इसलिए संघातन गति नहीं घटित होगी। तो उदारिक शरीर की 2 घटेगी, वैक्रिक शरीर की 3 घटेगी, और आर शरीर की भी 2 घट जाएगी। आर शरीर की यहाँ पर नहीं घटेगी। उदारिक आर शरीर की परिशातन लिया बस, नहीं यहाँ पर आर शरीर की बात नहीं करेंगे। आर शरीर को यहाँ पर हटा देंगे अभी। यद्यपि आर शरीर का 13 गुण स्थान है, 6वां गुण स्थान है, 1 से 13 गुण स्थान है। सोचते अपन ने 2 तो सोच लिए, उदारिक के सोच लिए और वैक्रिक के सोच लिए। आहारक शरीर पर फिर से आता हूं मैं। जब आहारक शरीर है तब विक्रिया रहेगी क्या? हाँ, ये विक्रिया नहीं रहेगी उस समय, और विक्रिया नहीं रहेगी तो उनके फिर ये नहीं होगा, क्योंकि जब आहार शरीर है तो उससे विक्रिया नहीं होगा। हम विक्रिया के कारण घटा रहे थे, तो क्योंकि जब आहार शरीर बना रहा वो विक्रिया नहीं करेगा उस समय, नहीं करेगा। हाँ, करेगा। तो ये घटित अपन कर रहे हैं ना अपन पढ़ने से, तो यहाँ तो आचार्य ने नहीं लिखा है। देखिए अशोका जी, बात अपन जब सोचेंगे घटित करेंगे तो ही क्लियर होगी। ऐसे तो अपन ने पहले क्या घटाया, उदारिक शरीर की, मुग्धा जी लिखते चलेंगे, उदारिक शरीर की 2 घट गई, संघातन नहीं घटेगी, संघातन परिशातन घटेगी और घट जाएगी। वैक्रिक शरीर की भी बात समझ में आ गई कि वैक्रिक मिश्र घटेगी, 3 घट जाएगी, वैक्रिक शरीर की 3 घट जाएगी। लेकिन आहारक शरीर नहीं घटेगा, क्योंकि जब विक्रिया कर रहा है तब वो आहार शरीर नहीं बताया। ठीक है ना?
अब मेरी ये बात है, अब मेरा बात है मुक्ता जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। विक्रिया नहीं करे, विक्रिया की बात नहीं करते हैं। औदारिक काय योग में छठा गुण स्थान है। हाँ। अब छठा गुण स्थान है तो उसके जब आहार शरीर बनाए तो औदारिक मिश्र काय योग होगा। हाँ, आहारक मिश्र होगा ना, आहारक 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 मिश्र होगा, आहारक मिश्र होगा ना। औदारिक मिश्र, आहारक मिश्र तो अपन लेंगे नहीं क्योंकि उसकी तो अपने मार्गना नहीं है। तो आहारक मिश्र की आहार शरीर की संघातन गति नहीं होगी, बात तो क्लियर हो गया। अब जब उसके आहार का योग चल रहा है, आहार का योग चल रहा है, तो ठीक है, उस समय जो है उसके जो है और भी कोई हमारी मार्गना औदारिक काय योग की चल रही है तो वो नहीं लेंगे। इसका मतलब होगा आहार शरीर के तीनों पद इसमें नहीं लेंगे क्योंकि अपन ने औदारिक काय योग की बात की है। यहां पर घटित होता है कि नहीं होता है? मतलब जब उसके आहार शरीर की पर्याप्त अवस्था चल रही है उस समय मनोयोग वचन योग तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसका काय योग क्या आहार काय योग ही चलेगा कि उदारिक काय योग हो जाएगा? उदारिक काय योग नहीं होगा। उसके आहार शरीर के मनोयोग वचन योग में क्या बात कर रहा हूं कि किसी प्रकार ने आहारक शरीर बनाया, उनके पहले उदारिक मिश्र काय योग होगा, उसकी बात अपन ने छोड़ दी। जब उनके आहार शरीर बन गया, जब आहार शरीर बन गया तो अब उनके क्या है कि वो आहारक काय योग ही चलेगा निरंतर जब तक उसका आहार का है, तो उसके अंदर उदारिक काय योग नहीं होगा। उसकी परिवर्तन कृति हो जाएगी उदारिक काय योग की। एक मिनट में सोच रहे हैं। आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? बोलिए, आप बताइए। बोलिए उदारिक काय योग की परिवर्तन कृति हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगा उदारिक काय योग का। उदारिक काय योग का परिशोधन हो रहा है ना, हाँ। वो तो ले लिया अपन ने, उदारिक काय योग का परिशोधन ले लिया अपन ने ना, उदारिक काय की बात हो गई होगा। उदारिक तभी पूछ रहे हैं क्योंकि उदारिक काय का परिशोधन तो हमने उससे भी ले लिया। किससे ले लिया? वैक्रिक शरीर से ले लिया। से ले लिया, आहारक से होगा क्या? अभी हम आहारक की बात, हमें वैक्रिक क्या क्लियर हो गया, यहाँ पर लिखा नहीं है। वैक्रिक शरीर से परिशोधन ले लिया उदारिक काय का। अब हमें यहाँ पे क्या लेना है? हमें चल रहा है उदारिक काय योग और वो मुनिराज जो है आहारक काय, वो आहारक काय योग में है। तो आहार काय योग कहेंगे कि उसको उदारिक काय योग, उनको आहार काय योग कहेंगे। इसका मतलब उनको छोड़ना पड़ेगा, आहार वाले पद को यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा करते हैं अपन लोग, इसकी देखेंगे ओग में, देखते हैं क्या पद लिया, उसको देखकर बात करेंगे। जो इसका बताया था ना उन्होंने, जो इसकी सत्ता प्ररूपणा बताई थी कि काय योगी में कितने पद बताए हैं, वो जीव अपने को लेना पड़ेगा। कोई निकालेगा पहले का सत्ता की प्ररूपणा? काय योगी जीव में 13 पदों में से कितने योग पद बताए? मैं बता दो कहां पर है। काय योगी की बात करनी है अपने को। ये 297, 296, 296 पेज। नहीं मिला आपको? ये देखिए, 296, पेज नंबर 298, पेज नंबर 296, 362 पृष्ठ। नहीं 298 पर चालू होती है योग मार्गना। मिला आपको? हाँ जी। हाँ, वहां से पढ़ते पहले, तब अपन क्लियर करके यहाँ पर आएंगे। मैं निकाल अनुसार 5 मनोयोगी, 5 वचन योगी, 3 पद वाले कितने काल तक रहते हैं? नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल रहते हैं। एक जीव की अपेक्षा जघन्य से एक समय और उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त काल तक रहते हैं। काय योगियों में कृति नौकटी अवस्था में संचित जीव कितने काल तक रहते हैं? नाना एक मिनट, अपनी कहती है नहीं चल रही है, अपनी चल रही है, 1 मिनट, अपनी चल रही है संघातन परिशोधन करती है, आगे आना पड़ेगा आपको। हाँ जी। योग मार्गानुसार 5 मानव योगी, 5 वचन योगी है। आहारक काय योगी, आहारक मिश्र काय योगी में 3 व 4 पद युक्त जीव संख्यात है। तो 362 पृष्ठ पे देख लो एक बार, ये है क्या?
कितनी बनती है? 362 पृष्ठ पे है, काय योगियों की परूपना ओग के समान है। नहीं, मुझे ओग ही चाहिए। क्या जी? वो क्षेत्र का चल रहा है ना वहाँ पर। मुझे ओग चाहिए। ओग में सतरूपणा में काय योग की। हाँ, काय योगियों की परूपना ओग के समान है। वो वहाँ पर वैसे क्षेत्र का चल रहा है ना वहाँ पर। 362 पृष्ठ पे 312 पे क्या? 362 पर क्षेत्र का चल रहा है, तो वहाँ पर जो है ओग के समान बता दिया, ओग में ढूंढ रहे हैं, इसलिए ओग में ढूंढ रहे हैं जहाँ ओग का वर्णन है। नहीं, 362 पर जो आप देख रहे हैं वो द्रव्य प्रमाणानुगम की बात कर रहे हैं आप। मुझे चलनी है, सतरूपणा चलनी है, उसके पहले आएगी। आप जो है द्रव्य प्रमाणानुगम की बात कर रहे हैं। ये जो आएगी सतरूपणा आएगी 357 पेज पर है। अब मिल गया यहाँ पर पेज नंबर 357। औदारिक मिला, यहाँ पे मिला 357 मिला आप लोगों को? हाँ जी, मिल गया। हाँ मुक्ता जी, ये 357 पेज निकालिए आप। 357 पेज पर अपने को क्या पढ़ना है? औदारिक काय योगियों में जो अपनी मार्गणा चल रही थी यहाँ पर अभी क्षेत्र प्रपूर्णा में, औदारिक शरीर की परिशातन कृति, संगातन परिषदि और वैक्रिक शरीर के तीनों पर जो अपन ने बात की उसने उसको नहीं लिया, उसको नहीं लिया, संगातन कृति को नहीं लिया, यहाँ तक ठीक है। आर शरीर की भी परिशातन कृति और लिया है उन्होंने। आर शरीर की परिशातन कृति व तेजस व कार्बन शरीर की संगातन परिशातन कृति होती है। ये स्पष्ट हो गया यहाँ से। मैं बता दो, अब मैं समझा सकता हूँ क्या अशोका जी? ये यहाँ से स्पष्ट हो गया। आर शरीर की होगी परिशातन कृति घटित होगी। कैसे घटित होगी? कि जब उसने आर शरीर बना के वापिस जब गया अंदर तो उसके औदारिक काय योग शुरू हो गया, तो उसके औदारिक काय योग से संगातन परिषद चल रहा है, लेकिन आर शरीर की परिशातन गति चल रही है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। देखो क्योंकि आरक शरीर का नाम आया ना सर, आरक शरीर का नाम नहीं आता, आर नाम आया तो उसका एंड हुआ, मतलब उसका तो परिशातन गति घटाई। देखो सब अभी मेरे को पता नहीं, मुझे स्पष्ट हो गया है। इसीलिए कहते हैं ना, आचार्य ने पहले कहा सत्प्ररूपणा, कि सत्प्ररूपणा को योनिभूत है, तो सत्प्ररूपणा यहाँ पर योनिभूत हो गई। क्यों भाई? सत्प्ररूपणा के आधार से आपको द्रव्य प्रमाणानुगम और क्षेत्र प्रमाणानुगम होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब ये हमेशा देखने का तरीका यही है कि पहले सत्प्ररूपणा है ना, अगर कहीं पर भी हो तो आप सत्प्ररूपणा में आकर देखो। अपने को कहां पर हो रहा था? अपनी बात चल रही थी औदारिक काय योग की क्षेत्र प्ररूपणा चल रही थी। औदारिक काय योग की क्षेत्र प्ररूपणा में अपन ने ये देखा कि औदारिक शरीर की संगातन गति नहीं होगी। ये बात अपने को पहले समझ में आ गया, क्योंकि औदारिक मिश्र काय योग होती है। अब औदारिक शरीर की संगातन परिशातन गति होगी कि हाँ अवश्य होगी। तो हमें बताइए औदारिक शरीर की परिशातन गति होगी कि नहीं होगी? कि औदारिक काय योग वाले विक्रिया करते हैं, इसलिए उनकी परिशातन गति भी होगी। और चूंकि वो विक्रिया करते हैं तो वैक्रिक शरीर की तीनों गतियां घटित हो गई। तो कितने घटित हो गए? अपने 5 पद घटित हो गए। औदारिक शरीर के 2, वैक्रिक शरीर के 3, 5 पद घटित हो गए। अब अपन आए आर शरीर में, तो आर मिश्र का योग तो है नहीं है, तो संगातन गति तो नहीं घटित होगी। अब जब आर का योग चल रहा तो उसके आर शरीर के संगातन परिशातन चल रहा है, तो वो भी घटित नहीं होगी। लेकिन जब आर शरीर उसका बंद हो गया, जब हम बात कर रहे थे, और वो आ गया शरीर में मतलब आ रहा है, तो अभी उसके शुरू हो गया औदारिक का योग। उस समय क्या हो रहा है? आज शरीर की परिशातन गति घटित होगी। ये माने तो यहाँ से कंफर्म हो जाती है। अपन ने 357 पेज पर अपन ने कंफर्म कर लिया, कंफर्म कर लिया अपन ने। अगर किसी ने नहीं किया तो मैं फिर से समझाने को तैयार हूं। देखो जिनवाणी अपने पास में आधार है ना। चलो अपने कहां पर थे अशोका जी? कौन से पेज पर थे? 367 367 पर है। जीवों की प्ररूपणा बोल रहे थे। बोलिए। 316 नहीं, काय योग की तो हो गई थी अपनी चल रही औदारिक काय योग की चल रही थी। तो लिखा औदारिक काय जीवों में मिला आपको पेज नंबर। औदारिक काय योगियों में वैक्रिक शरीर के तीनों पद तथा औदारिक व आहारक शरीर की परिशातन गति युक्त जीव कितने क्षेत्र में रहते हैं? उक्त जीव लोक के संख्याते भाग में रहते हैं। ये आगे बराबर आ गया। वो अपन ने जो लिखा था, देखो औदारिक काय योग में जो अपन ने पढ़ा था ना, औदारिक तेजस और कार्बन शरीर के संगातन परिशातन कितने क्षेत्र में रहते हैं? कि उत्तर सर्वलोक में रहते हैं।
अब इन्होंने देखो आहार को अलग क्यों किया, पर को अलग क्यों किया कि आहार शरीर तो मनुष्य है, वे लोक के असंख्यात भाग में ही है, ये बिल्कुल कम भाग मतलब मनुष्य लोक में रहते हैं। लेकिन उदारिक शरीर वाले में तो सभी आ गए, एक इंद्रिय दो इंद्रिय सब आ गए, तो उनका क्षेत्र कितना बन गया, सर्वलोक बन गया ना उनका। और सिर्फ उदारिक काय योगियों में वैक्रिक शरीर के तीनों पद उदारिक और आश्रय की संख्या लोक के कितने क्षेत्र में असंख्यात, लेकिन जो वैक्रिक शरीर के जो 3 पद लिए और उदारिक पर आश्रय की जो परिशातन गति ली, वो इन्होंने एक ग्रुप बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि उदारिक काय योग में पर्याप्त जीव है और वो विक्रिया करने वाले इतने ज्यादा नहीं होंगे। संगातन परिशातन करने वाले तो सर्वलोक ले लिया क्योंकि उसमें सभी आ गए, मतलब उदारिक काय योगी में एकेंद्रीय पर्याप्त जीव भी आ गए, तो लोक में सब आ गए, तो उनका तो क्षेत्र बताया सर्वलोक। लेकिन जो विक्रिया के तीनों पद है, कौन करेगा विक्रिया? कौन करेगा? उदारिक काय योग में कौन करेगा? वायु काय भी उदारिक काय योग वाले हैं, लेकिन पर्याप्त वाला करेगा, लेकिन सर्वलोक नहीं हुआ उनका। विक्रिया करने वाले सब नहीं होंगे, कम होंगे, तो उन्होंने इसको वर्तमान में 3 काल की वर्तमान लेंगे। विक्रिया करने वाले वायु काय की जीवन क्षेत्र बढ़ जाएगा, लेकिन वर्तमान में वायु काय करे या पंचेंद्रिय तिरंज करें तो उनका क्षेत्र जो लोक के असंख्यात भाग होता है, लिखा है उन्होंने। और आहार शरीर का परिशातन करती, क्योंकि मुनिराज करते तो वो भी लोक का असंख्यात भाग है। इस तरह से उन्होंने काय योगी के अंदर, उदारिक काय योगी के अंदर ये 2 पद बताए। समझाइए अशोका जी, चलो कस्तूरी समझाइए, आशा बहन समझाइए, आप लोग समझाइए। ये औदारिक का योग है तो वो पर्याप्त जीवी है, और वो विक्रिया करेगा तो वैक्रिक शरीर के 3 पद बन जाएंगे। और आहार उदारिक काय योगी की राशि कितनी है? अनंत है, अनंत है, पूरे लोग में भरे हुए हैं। लेकिन सूक्ष्म की बात नहीं कर रहे हैं अपन तो, लेकिन उदारिक काय योग कहेंगे। नहीं, एक मिनट, उदारिक काय योग में भी विक्रिया पहले उदारिक काय होंगे तो एकेंद्रीय पर्याप्त जीव भी इसमें आ गए कि उनके भी उदारिक शरीर है, इसमें एकेंद्रीय आ गए, सब आ गए, तो वो तो सारे जीव अनंत है, वो तो सारे जीव कितने अनंत है, तो उनकी संगातन परिशातन गति का क्षेत्र जो है सर्वलोक घटित हो जाएगा, क्योंकि सारा लोक में जीव भरे हुए हैं, संगातन परिशातन कर रहे हैं। पर्याप्त जीव, अब पर्याप्त जीव तो आएंगे नहीं, एकेंद्रीय पर्याप्त की तो बात ही नहीं होगी यहाँ पर। लेकिन एकेंद्रीय के जो उदारिक काय योग वाले एकेंद्रीय में जो पर्याप्त है, कौन? पृथ्वी काय में पर्याप्त नहीं किया? पृथ्वी काय, अरे पृथ्वी काय सूक्ष्म में भी पर्याप्त है, पर्याप्त अवस्था में उदारिक काय योग होगा। पृथ्वी काय बादल में भी पर्याप्त है, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों होंगे, तो पर्याप्त जीव भरे पड़े हैं, तो ये उन्होंने पूरा उसका लोक कितना ले लिया? सर्वलोक ले लिया। अब उन्होंने बताया कौन से पद घटेंगे, तो अपन ने देखे कि वैक्रिक के पद घटेंगे, लेकिन वैक्रिक के पद घटेंगे तो सब जीव नहीं करेंगे, पर्याप्त ही करेंगे। तो विक्रिया करने वाले सब थोड़े नहीं करते, जितने जीव के अपेक्षा उनका क्षेत्र कितना हुआ? लोक का असंख्यात भाग हुआ। चलिए आगे बढ़िए, चौथा कौन पढ़ेगा? मंजुला जी को पढ़ाते हैं, थोड़ा तैयार है मंजुला जी? हाँ जी। औदारिक मिश्र काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगियों की प्ररूपणा सूक्ष्म एकेंद्रियों के समान है। बस रुकेंगे, हो गया खत्म, परीक्षा खत्म, उत्तर खत्म, एग्जामिनेशन खत्म, 3 घंटे का 1 घंटे दे दिया। तो क्यों बोला उन्होंने एकेंद्र के समान है? क्योंकि सूक्ष्म एकेंद्रीय अपर्याप्त। देखो हमने क्या बताया था, इस एक इंद्रिय मार्गना पहले गई है, ये उदारिक मिश्र काय योगी ये विक्रिया करेंगे नहीं, और सूक्ष्म एकेंद्रीय भी कोई भी पर्याप्त अपर्याप्त तो विक्रिया नहीं करते हैं, इसने दोनों के पर्याप्त बता दिए। कितना सरल बताया हमने। उदारिक मिश्र काय योग वाले विक्रिया करेंगे नहीं करेंगे, विक्रिया नहीं करेंगे तो उनको वैक्रिक शरीर के 3 पद और उदारिक के परिशातन गति के हट जाएंगे। और चूंकि मिश्र काय योग है तो इसके अंदर तो सूक्ष्म एकेंद्रीय जीवों के समान है, क्योंकि वो भी विक्रिया के समान कह दिए। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? करते नहीं है। हाँ, 4 ही पद बनेंगे। सूक्ष्म एकेंद्रीय के समान है। सूक्ष्म एकेंद्रीय में कितने पद बनेंगे? 4 पद बनेंगे। संगातन होगा, संगातन परिशातन बनेगा, बिल्कुल बनेगा।
उसके बाद में क्या बनेगा, विक्रिया नहीं करेंगे, आहारक नहीं होगा, और उनके जो तेजस कार्बन की संघातन परिशातन होगी, तो हमारे कस्तूरी जी बोलते हैं 4 हैं, तो उत्तर सही है उनके 4। लेकिन यहाँ पर उत्तर क्या लगाना है, उत्तर लगाना वो नहीं लगाना, 4 पद का नहीं लगाना, क्षेत्र की बात चल रही है। ये तो आपने शतप्रपणा की बात कर दी, मैं शतप्रपणा की बात नहीं कर रहा हूँ कितने पद हो रहे हैं, वो बात सही है, आपके 4 पद है, वो 4 पदों को लेके करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है औदारिक मिश्र काय योगी की क्षेत्र प्रपणा चल रही है, और औदारिक मिश्र काय योग पंचेंद्रिय के भी हो सकता है, पंचेंद्रिय की और केंद्रीय के तो है, सूक्ष्म केंद्रियों के तो है ही, तो सर्वलोक है। नहीं अपनी मार्गना चल रही है औदारिक मिश्र काय योग की, वो समानता तो उनके बराबर बताइए, तो समानता किस अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से है कि पद की अपेक्षा से समानता, 2 बात होती है। देखो समानता किस अपेक्षा से, यहाँ पर समानता किस अपेक्षा से लेना मालूम है, विक्रिया नहीं करते उस अपेक्षा से लेना है। देखो सर्वलोक समानता सर्वलोक की अपेक्षा, क्षेत्र की अपेक्षा समानता नहीं ले सकते हैं, क्योंकि औदारिक मिश्र काय योग वाले सर्वलोक में होंगे, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ पर जो है पद की अपेक्षा समानता है कि उनके विक्रिया करने की अपेक्षा समानता है, तो बोलेंगे विक्रिया करने की अपेक्षा तो समानता होगी, क्योंकि न तो औदारिक मिश्र काय योग वाले करते हैं और न एकेंद्रीय मिश्रमान करते हैं। अब एक औदारिक मिश्र काय वालों का जीव का क्षेत्र भी कहां पर सर्वलोक हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो ये जो भी जीव पर्याप्त उनके औदारिक मिश्र काय योग तो ही है, चाहे सूक्ष्म हो चाहे बादर हो, लोग रस भरा पड़ा है, तो उनके औदारिक मिश्र काय योग है, तो इनका क्षेत्र कितना हो जाएगा, सर्व समान हो जाएगा। अब इन्होंने क्या लिखा, सूक्ष्म एकेंद्र के समान है। अब सूक्ष्म एकेंद्र का निकाल के देखो कितना लिखा था, वो एकेंद्र में लिखा और तिरंजु के समान है। लो एकेंद्र में लिखा था तिरंजु में क्या लिखा था, ओप के समान है। देखो 8 पद तिरंजु में सर्वलोक रहते हैं, ठीक है, तिरंजु में लिखा था सर्वलोक, तो सर्वलोक की बात सही होगी, तो आपको पीछे से चेक करना पड़ेगा कि सर्वलोक में रहते हैं। बट बात स्पष्ट होती है कि औदारिक मिश्र काय योग जिनके औदारिक शरीर होता है उनके सबके पाया जाता है, चाहे वो पर्याप्त हो, लब्ध पर्याप्त हो, चाहे पर्याप्त हो, सबके औदारिक मिश्र काय योग तो होगा ही होगा, तो उनका क्षेत्र तो सर्वलोक होगा ही होगा। क्या कहा मैंने, औदारिक मिश्र काय योग लब्धि पर्याप्त निगोच जीवों के भी पाया जाएगा, पर्याप्त के तो पाया जाएगा, लेकिन लब्धि पर्याप्त जीवों के भी पाया जाएगा। औदारिक मिश्र काय योग के बिना कैसे होगा, जो लब्धि पर्याप्त में विग्रह गति से आए वो भी तो जब वो ग्रहण करने लगेंगे, चाहे उनकी पर्याप्ति एक भी पूर्ण नहीं हो, लेकिन उसके औदारिक मिश्र काय योग तो शुरू हो जाएगा ना, ग्रहण करना शुरू होगा, पर्याप्ति पूर्ण नहीं होगी। लब्धि पर्याप्त जीवों की पर्याप्ति एक भी पूर्ण नहीं होगी, ये बात सही है, लेकिन उसके औदारिक मिश्र काय योग होगा, ये बात कहाँ ठहरती है, औदारिक मिश्र काय योग तो होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि उनका जो है सर्वलोक क्षेत्र करेगा। चलो आगे पढ़ो। विक्रिय काय योगियों में अपने 2 पद युक्त जीव लोक के असंख्यातवें भाग में रहते हैं। विक्रिय मिश्र काय योगियों की प्ररूपणा देवों के समान है। हाँ, अब क्या बोले, देखो क्या बताया इन्होंने, वैक्रिक मिश्र काय योगियों की प्ररूपणा वैक्रिक मिश्र काय योग, पहले वैक्रिय काय योगी क्या है, पहले वैक्रिय काय योगियों में अपने 2 पद युक्त। एक दिन में 2 पेपर कैसे दे सकते हैं एक ही साथ में, एक चल रही वैक्रिक काय योग की और आपने वैक्रिक मिश्र काय योग की दे दिए। पहले एक पेपर का एग्जाम तो दीजिए, फिर दूसरा पेपर लीजिए। पहला पेपर है वैक्रिक काय योग का, और उसमें 2 पद युक्त जी, तो 2 पद क्यों लिए उषा दोषी, क्योंकि वैक्रिक मिश्र काय में संगातन नहीं होगी, नहीं घटेगी। कितना सरल है, देखो अशोकारिक समझ में आ गया। वैक्रिक काय योग में 2 पद क्यों लिया, क्योंकि संगातन वैक्रिक घटेगी, 2 क्यों हुई है। अब वैक्रिक काय योग वाले कौन है, देव और नार की है, देव और नार की है, क्योंकि इनके संगातन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो देव और नारकी को लेना पड़ेगा इनको। तो उसके इनका क्या बताया इन्होंने, जीव के लोग के असंख्यात भाग में। अब पढ़िए आगे, आशा बहन, वैक्रिक मिश्र काय योगियों के देवों के समान। चलो कोई और पढ़िए, नहीं समझ, बोलो पढ़ो सही। वैक्रिक मिश्र काय योगियों की प्ररूपणा देवों के समान। बताइए देवों के समान मतलब क्या हुआ, संगातन करेंगे। अरे नहीं, देवों के समान समझाओ भाई।
संघातन मिश्र काय योग है तो देवों में लिखा होगा नारकियों के समान है। देवों में क्या लिखा होगा? देवों में जाके देखो, देवों में लिखा हुआ नारकियों के समान है। मैं देखता हूँ उधर जाके आपको। विक्रिया करेंगे। अरे विक्रिया की कहां से बात है? पहले भी अभी वैक्रिक पहले बात कर, पहले वैक्रिक मिश्र का योग में बात कर रहे हैं अपन लोग। किसके कर रहे हैं? वैक्रिक मिश्र का योग में कर रहे हैं। अच्छा। और वो जो विक्रिया करेंगे वो तो औदारिक का, मनुष्य और तिर्यंच की बात करें, जब उनके औदारिक का योग होता है उसकी बात होती है। वैक्रिक मिश्र का योग केवल देव और नारकियों का ही होगा। और उन्होंने कहा देवों के समान है, तो देवियों के वैक्रिक मिश्र का योग में क्या होगा? संघातन और संघातन परिशातन गति घटित होगी, कोई नहीं घटित होगी। वैक्रिक मिश्र, जब देव गति में आपने जन्म लिया तो उस समय क्या होगा? पहले समय में आपके संघातन, जब भी आप आहार ग्रहण कर गया और उसके बाद में वैक्रिक मिश्र काय का योग है, जब तक पर्याप्त नहीं होता है तब तक आपकी कौन सी चलेगी? संघातन परिशातन चलेगी। लेकिन उस समय तेजस और कार्बन शरीर की भी संघातन परिशातन गति भी चल रही है। तो मेरे ख्याल से 4 पद निकल जाएंगे। फिर से देखिए, वैक्रिक मिश्र का योग की प्ररूपणा करनी है अपने को। तो वैक्रिक मिश्र का योग कब होगा? देव और नारकियों के, ठीक है ना। अभी इनके पर्याप्त नहीं हुई है तो अभी बिल्कुल उनको बात को भूल जाइए। तो इनके क्या होगा? इनके वैक्रिक शरीर के 2 पद घटेंगे, एक संघातन घटेगा, संघातन परिशातन घट जाएगा। और उस समय तेजस और कार्बन के संघातन परिशातन में घटित हो जाएगा। संघातन परिशातन क्षेत्र कितना हो जाएगा? लोक का संख्या तो बात, क्योंकि देव और नारकी वैक्रिक है तो उसी में है, उस समय वहीं पड़े हैं वैक्रिक मिश्र काय योग के। तो उन्होंने वैक्रिक काय योग में देवों के समान लिखा, नारकियों के समान क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वहां बहुत गर्मी और सर्दी है। नारकियों में मिश्र काय, अरे वहां भी यही होंगे, लेकिन देवों की संख्या ज्यादा, नारकियों की कम है। और क्षेत्र में हमने क्या किया था कि आप संख्या को भी ध्यान रखना, किसकी कि चाइना को भी ध्यान रखना। क्षेत्र प्ररूपणा में हमारे घर में कितने मेहमान आ रहे हैं, ये नहीं कि एक मद्रास से एक ही ब्रह्मचारी आ रहा है, कि 100 ब्रह्मचारी आ रहे हैं तो आपको पंतर करना पड़ेगा। मद्रास से एक ब्रह्मचारी और दिल्ली से 100 ब्रह्मचारी, तो बहुत फर्क पड़ गया ना। खाना दोनों का एक ही है, सोत का शोले का खाना बनाना है, लेकिन अंतर पड़ गया कि नहीं पड़ गया? तो क्षेत्र प्ररूपणा में कहां से आ रहे हैं, उतनी कहां रहते हैं, उसका तो ये भी देखना पड़ेगा कितने हैं। तो आचरण लिखा देवों के समान है, लेकिन नारकियों के पद तो यही घटेंगे। पद क्यों घटेंगे? ये कि अपन सतरूपणा को देखो, पद यही घटेंगे देवों में। आप देखो अभी अपन ने सतरूपणा देखी थी ना, थोड़ा मेहनत करो भाई आगे पीछे। इसमें ध्यान नरक गति में नारकियों में वैक्रिक शरीर की संघातन कृति, परिशासन कृति और तेजस। देखो भाई, ये ताली पीट कर बजाने वाले स्वाध्याय नहीं है। अर्घम निर्पान्ति स्वाह, चंद्रम निर्पान भवाता विनाशनाय, चंद्रम निर्पान तिस्सा, ये वो स्वाध्याय नहीं है। कि वहां तो कुछ नहीं करना है, एक चम्मच उठाया और भले मन में कुछ भी सोच रहे हो कि मेरी कुकर की सीटी बज गई तो नहीं गई होगी और जन्म निर्पान तिस्सा चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको सतरूपणा में जाके देखना पड़ेगा। निकालो अशोका जी, कहाँ पर थी सतरूपणा? आपने अभी अपन ने देखी थी। गति मार्ग में दिया, नरक गति में नारकियों में वैक्रिक शरीर की संघातन कृति। मधु जी, अगर आप पूरा समझाए तो बोलिए। ये गति मार्गणा में दिया नारकियों का वैक्रिक शरीर की संघातन कृति। देखो पेज नंबर 355, पेज नंबर 355 में पढ़िए अशोका जी। नरक गति में 357 शरीर की संघातन कृति और संघातन परिशातन कृति होती है। तेजस और कार्बन शरीर के संघातन परिशातन कृति होती है। देखा ना, ये 4 गति अपन ने देखी। अभी अपन ने देखा संघातन गति होती है वैक्रिक मिश्र का योग की, संघातन परिशातन होती है, तेजस और कार्बन शरीर की संघातन परिशातन होती है। और इनको लिखा देवों के समान है। यहाँ क्या लिखा है? देवों के समान लिखा है, देवों के समान है। एक मिनट और रुक जाइए। अपन किसकी बात कर रहे हैं? वैक्रिक मिश्र की। इधर काय योग की मार्गना देख लो, इसी जगह पर आगे चलकर मैं देखता हूँ। मुझे तो मतलब देखेंगे नहीं, समझ नहीं आएगा। पेज नंबर 357 पर आ जाइए।
वैक्रिक मिश्र काय योगियों में वैक्रिक शरीर की संघातन गति व संघातन परिशातन गति व तेजस कार्बन शरीर की संघातन परिशातन गति, यही 4 लिखी है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये आप तरीका समझो कि अपने को कोई समझ में नहीं आ रहा, उषा जी, केकरा जी, नहीं समझ में आ रहा है तो आपको सत्य में, क्योंकि आशा पहले सत्य करते हैं, फिर संख्या करते हैं, फिर क्षेत्र करते हैं, तो दोनों को मिलान करके आप समझिए। क्षेत्र और योग ये सब निकालने हैं ना, ये संख्या ये सब निकाल के देखो मिलान बराबर हो रहा है, जैसे अपन कर रहे हैं ना। ये आचार्य समझते हैं कि देव के समान है तो बराबर मिलान हो गया। ठीक है, अभी रुकते हैं, अपना समय हो गया है, कल अपन इसको आगे बढ़ाएंगे। सर अब तो ये थोड़ा कंट्रोल में आया था। क्या हो गया? नहीं अब कंट्रोल में आया था। ये नहीं बता रहा हूँ आपको, स्वयं स्वाध्याय करने की कला समझ में आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि घर में बैठे अकेले कोई नहीं है, डबल कोरोना चालू हो गया, कोई काल आ गया, विकट आ गया, कोई नहीं है, जूम में इंटरनेट नहीं है, कोई पंडित का सुन नहीं सकते हैं। इस बार तो था कि ऐसा कोरोना आया था कि आपको काफी लोग सुनाने वाले मिल गए, आप इधर चले जाओ उधर चले जाओ। कभी ऐसा कोरोना भी आ सकता है कि आपको सुनाने वाला ही नहीं मिले, इंटरनेट ही डाउन हो जाए सारे विश्व के, क्या करोगे उषा जी? का चिंतन करेंगे। उस समय जेपी दोषी की स्वाध्याय काम आएगी है कि स्वयं स्वाध्याय करने का बल होगा ना, ये आत्मबल। ये तो रात को सोते 20 में आँख खुलती है तब भी चलता है। ये बल काम आएगा अगर आपने ये स्वयं स्वाध्याय करने का बल सीख लिया है ना, तो फिर आप अपने अकेले कमरे में स्वयं स्वाध्याय कर सकते। अभी क्या होता है कि अपन छड़ाला पढ़ते हैं अकेले तो अच्छा लगता है, प्रश्न उत्तर ही करते हैं अच्छा लगता है, बड़े ग्रंथ लेते हैं, कोई नया ग्रंथ इसका स्वाध्याय नहीं किया लेते तो अपने को कठिन पड़ता है। क्यों कठिन पड़ता है? अपने को स्वाध्याय करने की कला सीखनी है। मैं बोलूं ज्ञानार्णव में ध्यान पढ़ो, ज्ञानार्णव में जाओगे ना तो वहां पर ध्यान के ऐसे सूत्र आएंगे कि आप कहेंगे, तो अपने को ध्यान मतलब अपने को स्वाध्याय करने की कला सीखनी है और अपन सीख रहे हैं। यहाँ पर यही कला यही है अशोका जी कि आप सत्य को पहले जान लीजिए। सत्य के पास में द्रव्य, जब क्षेत्र में जाने तो सत्य की भी जरूरत है और द्रव्य की भी जरूरत है, तभी आएगी। नहीं तो आचार्य पहले नहीं कहते सत्य संख्या कर देते, सत्य क्षेत्र कर देते, उन्होंने सत्य संख्या किया। संख्या को दोनों पर क्यों लाया कि सत्य के बाद में जानने पर संख्या जरूरी है और संख्या के बाद में आपको क्षेत्र जानना और क्षेत्र के बाद में स्पर्शन जानना। स्पर्शन के बाद में काल क्यों, स्पर्शन के बाद में काल क्यों कहा? पहले क्यों नहीं कहा काल? क्योंकि काल का बाद में होगा कितने क्षेत्र। आपको वो ब्रह्मचारी मद्रास से आ रहे हैं तो ये तो पता चल गया कि कहां से आ रहे हैं, तो इडली डोसा तो पता चल गया, लेकिन अब कितने दिन के लिए आ रहे हैं उस हिसाब से आप गेहूं पानी का राइस का अंजाम करोगे नहीं करोगे? भाई आप पीसोगे नहीं है, पीसोगे तो 3 दिन का 2 दिन का पीसोगे, लेकिन इकट्ठा तो करके रखोगे। तो काल कितने काल तक आ रहे हैं? 1 महीने के लिए आ रहे हैं, 1 वीक के आ रहे हैं, 1 दिन के लिए आ रहे हैं। तो ये सब बातें क्रम से संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प बहुत। अंतर क्या है कि वो आ तो रहेंगे 1 महीने, लेकिन उपवास करेंगे नहीं करेंगे? अष्टमी 14 खाएंगे कि उपवास करेंगे या दोनों टाइम खाएंगे? अंतर भी तो देखना पड़ेगा नहीं, किस दिन कितना अंतर पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये पूरी प्रश्न का है। चलिए जिन्होंने